हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि 2026 में कौन सी मनी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आप गरीब ही रह जाएंगे। आपको प्लीज़ इन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव कर सकें। तो नमस्ते दोस्तों, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा ये मिस्टेक्स से बचने के लिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल मित्तल है। आपको ये लगता होगा कि आप एक बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं बच रहा है। हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है। तो ये आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। इंडिया में 95% लोगों के साथ, 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 2026 में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो तेजी से बदल रहा है। जैसे कि एआई हो गया, ग्लोबल इन्वेस्टिंग हो गई, महंगाई हो गई, जॉब्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। इनके बीच में कुछ ऐसी मनी मिस्टेक्स हैं जो आपको सालों तक फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देती हैं। आज हम ऐसी 7 गलतियों की बात करेंगे जिनकी वजह से जो आपको अमीर बनने से रोक रही हैं, और आपको इन गलतियों को अवॉइड करना है। तो शुरू करते हैं। पहली गलती, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। हम में से ज़्यादातर लोग इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जो हमारी बचत को धीरे धीरे खाता रहता है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं और वो सेविंग अकाउंट में पड़े हैं जिसमें हमें 3% के आसपास, 3 या 4% के आसपास इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है, तो इंडिया में जो है इन्फ्लेशन 6 से 7% है और हमारे पैसों के ऊपर हमें 3 से 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो प्रैक्टिकली हमारा पैसा हर साल घट रहा है, 3 से 4% हर साल घट रहा है। और ये ऐसा है जो हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि नेट में तो हमारा पैसा बढ़ रहा है। अगर 10 लाख है तो एक साल के बाद 10,30,000 दिखाई देगा, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू 9,70,000 ही है, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए सिर्फ पैसे बचाना जरूरी नहीं है और इसे सेविंग अकाउंट में रखना जरूरी नहीं है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली इन्वेस्ट करना भी जरूरी है ताकि इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न हमें मिले। अगर हम इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकते तो हम अपनी वेल्थ को कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। जो दूसरी मिस्टेक करते हैं लोग, जो इन्वेस्ट करते भी हैं तो वो सारा इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ भारत में निवेश करना एक इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अकेले भारत से नहीं चलती। भारत की जो इकोनॉमी है वो मुश्किल से 3 से 4% है वर्ल्ड की इकोनॉमी की। तो हमारा जो 99%, 100% पैसा है वो इंडिया की कंपनीज में नहीं होना चाहिए। हमारा भी 10 से 15% या 20% कुछ ना कुछ फॉरेन डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, जिस टाइप के बिजनेसेस इंडिया में है ही नहीं। जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया। भारत में ऐसी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। जैसे सेमीकंडक्टर की कंपनीज हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। अगर हमें उस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है जो उस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर हमें उनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है। तो धीरे धीरे हमें अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, एक साथ नहीं, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी फॉरेन मार्केट बहुत ज्यादा हाई पर चल रहे हैं। धीरे धीरे हमें बढ़ाना चाहिए और एक परसेंटेज ऑफ एलोकेशन रखना चाहिए 10 से 15% के आसपास, जो एडवाइजेबल है। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारा जो खर्चा है वो भी बढ़ता रहता है। अगर हमारी कमाई 1 लाख थी तो हमारा खर्चा 1 लाख था, हमारी कमाई 2 लाख हुई तो हमारा खर्चा भी 2 लाख हो गया। तो हमारा लाइफस्टाइल जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारा लाइफस्टाइल इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी उनकी इनकम बढ़ती है उससे ज्यादा वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, ईएमआईज लगा लेते हैं। जैसे कि नई सैलरी आई, जैसे सैलरी आई तो फोन ले लिया, बोनस मिला तो कार ले ली, और इंक्रीमेंट मिला तो नया घर ले लिया, उसकी ईएमआई चालू हो गई। तो समस्या ये है कि हमारी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उससे ज्यादा हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट कभी बढ़ नहीं पाता और हम हमेशा फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं अपनी कमाई के ऊपर। जो अमीर आदमी होता है वो पहले हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद खर्चे करता है जो पैसा बच जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी है या जो फाइनेंशियली नॉलेज जिसे नहीं है, वो पहले खर्चा करता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उससे इन्वेस्टमेंट करता है। और जनरली जब हम पहले खर्चा करते हैं तो हमारे पास कभी कुछ पैसा बचता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसलिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके बाद खर्चा करना चाहिए। चौथी बड़ी मिस्टेक है इमरजेंसी फंड ना बनाना। इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास 80 to 90% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है, वो अमाउंट होता है जो हमारा 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक का जो खर्चा है
वो हमारा बेयर कर सके। जैसे कि अगर कोई हमारी जॉब चली जाए या अगर हम बिजनेस कर रहे हो उसमें स्लो डाउन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ के अंदर, तो हम 6 महीने से लेकर 8 महीने तक बिना किसी इनकम के गुजारा कर सके, उसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड। 90% से या 80% से ज्यादा लोग इंडिया में जो है उनके पास इमरजेंसी फंड होता ही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या जॉब चली गई, कुछ भी हो गई, तो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें पहले फाइनेंशियल एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। 6 से 12 महीने का खर्चा हमारा उसमें होना चाहिए, ताकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसमें उसको मीट विद कर सके, हमें प्रॉब्लम ना आए, हमें इधर उधर पैसे ना मांगते फिरना पड़े। 5वीं बड़ी मिस्टेक है हाई इंटरेस्ट पे कर्जा लेना। आजकल लोग 30 से 40% ईयरली वाला ब्याज ब्याज का उधार ले लेते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन होता है, क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर देते हैं, या क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से जो पैसा हम निकालते हैं उसमें 30 से 40% टैक्स इंटरेस्ट लगता है हमारे को। और बहुत से लोग पहले तो क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, उसके बाद उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं 10 से 12% रिटर्न के लिए। तो एक बार आप 30% तो इंटरेस्ट दे रहे हो और जो कमा रहे हो 12% कमा रहे हो। तो ये बिल्कुल ही बिना सर पैर की फिलोसफी है। इसलिए सबसे पहले अगर हमारे पास कोई लोन है जो कि 25-30% 40% इंटरेस्ट के ऊपर है एनुअली, तो सबसे पहले हमें वो अपने लोन सारे चुकाने चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग की तरफ सोचना चाहिए। जो छठी मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 6 है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश ना करनी है। मतलब हम फाइनेंशियल एजुकेशन पे कुछ खर्च नहीं करते, ना हम सीखना चाहते हैं उसके बारे में। जब तक हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सीखेंगे, हम अपना पैसा सही से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कई लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना टैक्स लगेगा, कितना आपको इंश्योरेंस चाहिए, कितना लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कितना मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। इन सब बातों के बारे में हम बात करते रहते हैं अपने वीडियोस में। तो आपको अगर इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आगे हम इन टॉपिक्स पे जरूर बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी हर इंसान के लिए, ताकि अपनी वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इंक्रीज कर सके। और सबसे अच्छा तरीके से इन्वेस्ट करके हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जो 7वीं सबसे बड़ी मिस्टेक है वो इन्वेस्ट करने में देरी से है। आदमी सोचता है कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तब मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा, अभी तो मेरे पास 10,000 रुपये ही है, 5,000 ही है, 1 लाख ही है, 50,000 ही है। हमें जैसे ही हमारे पास पैसे की इनकम चालू हो वैसे ही इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर देनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अर्ली इन्वेस्टमेंट करने का बहुत फायदा होता है और कंपाउंडिंग में बहुत फर्क पड़ता है। हमें इंतजार नहीं करना है, हमें ये नहीं बोलना कि अगले साल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से शुरू करूंगा। जब पैसा हमारे पास हो हमें तभी से इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट अभी गिरेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट गिरेगा अभी तब भी आप नहीं कर पाओगे इन्वेस्ट, क्योंकि आपको उस टाइम डर लग रहा होगा। जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा। जो इस वीडियो का मेन कंक्लूजन है कि हमें 2026 में जो जो मतलब हमें अपनी जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं, मनी मिस्टेक्स हैं, उनको दोहराना नहीं है। जो चीज हमें समझ में आ जाए मुझे ठीक करना है। हमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें इसे आज से ही सुधार सकते हैं। हम जब भी, जो आपने कहावत सुनी होगी, जब जागो सब तभी सवेरा, तो हमें अपनी सारी मिस्टेक्स को धीरे धीरे ठीक करना है और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंचना है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी जिसे आप फॉलो करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो के और 2-3 वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। आपको अगर इस टाइप की और नॉलेज चाहिए तो आप क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं, और स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं अनिल मित्तल आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।